ओम शांति। आज के बाबा के 12 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हर एक पाठधारी आत्मा आधा समय सुख और आधा समय दुख का पाठ बजाती है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हर एक पाठधारी आत्मा आधा समय सुख और आधा समय दुख का पाठ बजाती है। ये भी ईश्वरीय लॉ है। कहते हैं ना, जब तक इंसान को दुख भी नहीं मिलता तो उसे सुख का भी नहीं पता होता, एहसास ना। इसलिए बाबा कहते हैं बीच बीच में क्या होता है जीवन में, कभी सुख कभी दुख, हर किसी के साथ ये लगा ही हुआ है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे सृष्टि चक्र के हिसाब से भी देखें तो आधा समय सुख और आधा समय दुख का पार्ट होता है। प्रश्न है, बाप जो समझाते हैं ये समझानी बच्चों की बुद्धि में यथार्थ रीति कब बैठेगी? बाप जो समझाते हैं ये समझानी बच्चों की बुद्धि में यथार्थ रीति कब बैठेगी? उत्तर है, जब बुद्धि शुद्ध बनेगी। ज्ञान तभी जाएगा ना अंदर जब हमारी मन में और कोई व्यर्थ की बातें नहीं होंगी। हमारा मन और बुद्धि बिल्कुल जब शुद्ध बन जाएंगे। जितना जितना जो पुरुषार्थ करके खाद निकालते जाएंगे, खाद माना क्या होता है कि बेकार की बातें, व्यर्थ की बातें, बीती हुई बातें, जब वो निकालते जाएंगे तो उतना ही बाप की समझानी बुद्धि में बैठती जाएगी। अभी तक बच्चे सतो तक भी मुश्किल पहुँचे हैं। सतो कहते हैं त्रेता युग तक की अवस्था। तो बाबा ने कहा अभी तक जो बच्चों का पुरुषार्थ है ना, वो सतो तक भी बहुत मुश्किल है। अभी बहुत माना पुरुषार्थ में कमी है। हर एक का पुरुषार्थ अपना है। कोई सतो है तो कोई तमो भी है, लेकिन बनना है सतो प्रधान। बाबा कहते हैं अभी बच्चों को सतो प्रधान अवस्था बनानी है, माना सतयुग में जाने वाली अवस्था बनानी है। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। तो कौन आते पराए देश? शिव बाबा। इतनी दूर से हम बच्चों के लिए आते हैं इस रावण के राज्य में। ओम शांति। बाबा ने कहा, जब मेले व प्रदर्शनी में बच्चे समझाते हैं तो जो समझाने लायक बातें हैं वह तो ज़रूर समझानी पड़े। बाबा कहते कहीं भी जाते हैं तो ज़रूरी बातें तो ज़रूर बतानी चाहिए समझाने के लिए। इसमें ये तो ज़रूर समझाना पड़े कि हम सब आत्माओं का बेहद का बाप एक ही है। आजकल दुनिया में मनुष्य धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर ही आपस में मतभेद में आए रहते हैं ना। तो बाबा कहते उनको ये बताना चाहिए कि हम सब आत्माओं का जो पिता है वो शिव बाबा है, परमात्मा जो बेहद का बाप है, एक ही है। तो ये भी पूछना पड़ता है कि भारत का आदि सनातन धर्म क्या है? अब वे तो आदि सनातन हिंदू ही समझ लेते हैं, अपने को हिंदू कह देते हैं। इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियंस आदि को मालूम है कि हमारा धर्म कब और किसने स्थापन किया। भारतवासियों का हिंदू धर्म है व देवी देवता धर्म है। यही आज मनुष्य कंफ्यूज रहते हैं कि हम कौन से धर्म से हैं। तो ये किसने और कब स्थापन किया ये भारतवासी बिल्कुल ही जानते ही नहीं हैं। तो ये बिल्कुल ज़रूरी बात है समझाने की। माना आज मनुष्य अपने धर्म को भूल करके क्या बन गया है, बिल्कुल ही धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। तो उनको समझाना चाहिए कि वास्तव में तुम कौन से कुल की आत्माएं हो, देव कुल की आत्माएं हो। तो अपने कर्म भी कैसे बनाने हैं, दिव्य कर्म बनाने हैं। तो ये किसी के भी ध्यान में ही नहीं आता है। प्राचीन भारत देश गाया जाता है ना, परंतु उनको ये पता ही नहीं है कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है। हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। हिंदू तो हिंदुस्तान में रहने के कारण कहना शुरू कर दिया। अब तुम बच्चे जानते हो कि 5000 वर्ष पहले देवी देवता धर्म था। धरती पर किसका राज्य था? देवी देवताओं का। तो बरोबर उस समय लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। वह अपने को हिंदू तो नहीं कहलाते थे। अच्छा, हिंदू धर्म का भी तो कोई संवत होना चाहिए। विक्रम संवत जो कहते हो हो सकता है जब से देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो अपने को हिंदू कहलाना शुरू करते हों, तब से ही विक्रम संवत भी कहते हैं। माना द्वापर युग के बाद से क्या हुआ, विक्रम संवत शुरू हो जाता है। तो आधा आधा हो गया ना। तो उस समय उसको आदि सनातन देवी देवता नहीं कहेंगे, क्योंकि जब विकारों में फंस जाते हैं फिर तो अपने आप को देवता नहीं कहला सकते।
संवत कहा जाता है कि जब धर्म स्थापन होता है तो वह किसने स्थापन किया? विक्रम संवत तो रावण ने ही स्थापन किया ना। उस समय सबके कर्म ही विक्रम होते रहे। माना द्वापर युग के बाद जब रावण मत पर चलने लगे, देह अभिमान में आने लगे, तो सबके कर्म क्या बनते गए? धीरे धीरे विक्रम बनते गए। कर्म, अकर्म और विकर्म ये नाम तो है ना। तो राजा विक्रम का भी संवत चलता है, तो वह हो गया आधा समय। अब ये विक्रम संवत हिंदुओं का संवत तो नहीं है, तो ये पूछना चाहिए कि भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म कब स्थापन हुआ? मालूम तो पड़े ना कब स्थापन हुआ। अभी संगम युग पर ही तो शिव बाबा क्या कर रहे हैं? देवता धर्म की स्थापना करा रहे हैं। तो ये बहुत ही नाजुक बातें हैं। जब ये मालूम पड़े तभी तो हिसाब लगा सकें कि नई दुनिया थी। फिर दिन रात भी जरूर होते हैं, क्योंकि अपने समय पर रात भी जरूर आती है, दिन भी अपने समय पर आता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं सतयुग भी था तो देवी देवता राज्य करते थे, और आज समय आ गया है कि कलयुग आ गया है कि मनुष्य के अंदर अब बिल्कुल भी दैवी गुण रहे नहीं। तो आधा आधा तो जरूर होगा ना। ये एक ईश्वरीय लॉ है, ये समझानी देना है जरूरी। ऐसा कभी कोई ने समाचार नहीं दिया है। क्रिश्चियंस का भी आधा सुख और आधा दुख का पाठ चलेगा। तो ये जो हम समझते हैं तो इसमें सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाती है। जैसे हम देखते हैं ना कि शरीर के भी तो होते हैं ना, कि बचपन अवस्था आती है, युवा अवस्था आती है, वृद्ध अवस्था आती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही सृष्टि का भी है कि सतयुग त्रेता में सभी सुख देखते हैं, फिर द्वापर के बाद धीरे धीरे दुख शुरू हो जाता है। तो मनुष्य जो भी आते हैं उनको दुख और सुख का पाठ मिला हुआ है। चाहे कोई भी आत्मा, चाहे द्वापर युग में भी आई है ना, तो भी उनका पहले जब सतो अवस्था होती है, सतो स्टेज में वो होते हैं तो बहुत सुखी सुख देखते हैं। धीरे धीरे जब उनकी तमो स्टेज आ जाती है तो उनको दुख मिलने लग जाता है। तो एक दो जन्म के लिए भी आएंगे ना तो भी आधा आधा होगा। किसी का एक दो जन्म भी होता है तो भी उसमें भी वो आधा समय सुख देखते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे जब विक्रम करने लग जाते हैं तो इस कारण उन्हें दुख भी मिलता है। तो ये एक ईश्वरीय लॉ है। प्रदर्शनी में जब सुनते हैं तो अच्छा अच्छा तो करते हैं, जब आएंगे प्रदर्शनी में तो कहेंगे बहुत अच्छा है, और बाहर निकलने से फिर क्या होता? फिर भूल जाते हैं। विरला ही कोई ध्यान रखते हैं। जिसको ज्ञान में बहुत इंटरेस्ट होता है, भगवान के लिए बहुत भावना होती है, वही ज्ञान की बातों को ध्यान में रखते हैं। और कोई तो 1 मास आकर के भी गुम हो जाते हैं, कोई फिर 10 मिनट समझते हैं, कोई 1 घंटा भी, कोई तो कुछ समय आकर के चलते चलते थक जाते हैं। ज्ञान में चलते चलते फिर माना छोड़ देते हैं भगवान का हाथ। ऐसे सेंटर्स पर होता रहता है, सेंटर पर आते जाते रहते हैं। कैसे दैवी संप्रदाय बन रहे हैं, ये भी वंडर है ना। नई दुनिया का धर्म पुरानी दुनिया में स्थापन हो रहा है, क्योंकि बाबा पहले से ही क्या करा रहे हैं? बच्चों को सतयुग के लिए तैयार करा रहे हैं। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में आती हैं। बाप द्वारा तुम अपने 84 जन्मों को जान चुके हो ना। बाप कहते हैं कि मैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाने आता हूँ। कैसे कैसे तुम बच्चे जन्म लेते लेते कलयुग में पहुँच जाते हो, ये सारा राज कौन समझाते हैं? शिव बाबा समझाते हैं। तो जरूर पिछाड़ी में ही तो आकर के सुनाएंगे ना। द्वापर के बीच में तो सुना ना सकें। अब पूरी कहानी सुनानी है तो बीच में थोड़े ना कहानी सुना सकते हैं। जब एंड होगा तभी तो शुरू से लास्ट तक का सारा राज बाबा सुनाते हैं। जबकि पिछाड़ी वाले जन्म अभी लिए नहीं है ना, तो बाबा कहते हैं इसलिए बीच में नहीं सुना सकते। जब लास्ट के भी सारे जन्म पूरे हो जाते हैं तब बाबा लास्ट में आकर सारे पूरे सृष्टि चक्र का राज हमें समझाते हैं। राजयोग का ज्ञान द्वापर में मिल ना सके, महाभारत लड़ाई भी द्वापर में लग ना सके। महाभारत लड़ाई के बाद ही सतयुग स्थापन होता है, क्योंकि महाभारत के बाद ही क्या दिखाया? स्वर्ग का राज्य। तो वो कब आता है? वो तो कलयुग के बाद ही आता है। और शास्त्रों में तो क्या लिख दिया कि देवी देवता माना जो युद्ध हुए, महाभारत हुई, वो द्वापर में हुई। तो अगर द्वापर में हुई महाभारत तो उसके बाद तो भारत महान बनना चाहिए था। फिर कलयुग क्यों आ गया और ही ज़्यादा, है ना। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, महाभारत का जो ज्ञान है, जो गीता ज्ञान है, वो द्वापर युग में नहीं दिया गया,
वो इस समय संगम युग पर शिव बाबा हम बच्चों को देते हैं, जिससे फिर भारत महान बन जाता है, देवी देवताओं का राज्य सतयुग में आ जाता है। तो अभी ही देवी देवता धर्म स्थापन होता है, उससे पहले ब्राह्मण धर्म स्थापन होता है। तो जरूर ब्रह्मा के द्वारा ही तो स्थापन करते होंगे, तो ब्राह्मण ही तो जन्म लेते होंगे ना। विराट रूप जो दिखाया है उसमें शिव को भी नहीं दिखाया, तो ब्राह्मणों की चोटी भी नहीं दिखाई है। विराट रूप का जो चित्र भक्ति में बनाते हैं ना, तो उसमें देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण ये दिखाए हैं, लेकिन ब्राह्मण और शिव बाबा को दिखाया नहीं। तो बाबा ने कहा बच्चे प्रदर्शनी में विराट रूप वाला चित्र होना जरूरी है। ब्रह्मा के द्वारा पहले जरूर ब्राह्मण ही तो रचेंगे ना, फिर वह ब्राह्मण कब और कहाँ रचते हैं। ब्राह्मणों का है ही संगम युग, शूद्रों का है कलयुग, क्योंकि इस समय ही तो ब्राह्मणों की रचना होती है, जब शिव बाबा आकर के ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों को सत्य ज्ञान देते हैं। तो अब तुम बच्चे कहलाते हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। प्रजा माना ही मनुष्य सृष्टि, तो जरूर ब्राह्मण ही होंगे ना। क्राइस्ट को क्रिश्चियन धर्म का पिता कहेंगे, और ये है प्रजापिता। ब्रह्मा बाबा तो पूरी मनुष्य सृष्टि का पिता है ना, तो क्या कहते हैं इनको, प्रजापिता। भगवान ब्रह्मा के द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, ऐसे नहीं क्राइस्ट द्वारा या बौद्धियों द्वारा रचते हैं। मनुष्य सृष्टि शुरू ही ब्रह्मा से होती है, इसलिए ब्रह्मा को आदि पिता कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले परमात्मा की प्रवेशता ब्रह्मा तन में हुई। तब से शिव बाबा ने क्या किया, बच्चों को देवी देवता धर्म की स्थापना कराने के लिए तैयार कराना शुरू कर दिया। तो जरूर पहले पहले ब्राह्मण ही रचेंगे, ब्राह्मणों को फिर देवता बनाते हैं। विराट रूप भी भारत में ही दिखाते हैं ना, विराट रूप में माना सारे वर्णों का ज्ञान दिया है। तो और धर्मों वाले तो विराट रूप बना ना सके, तो ये नई नई बातें बाप समझाते हैं, नई पॉइंट्स भी निकलती रहती हैं, पुरानी भी निकलती रहती हैं, क्योंकि नए नए बच्चों को भी तो कुछ नई और कुछ पुरानी पॉइंट्स भी मिलनी चाहिए ना, जो समझे। इसलिए बाबा बार बार पीछे की पॉइंट्स भी रिवाइज करते हैं, जिससे जो नए बच्चे आए वो समझ सकें। जब तक अल्फ बे बुद्धि में नहीं होगा तो और क्या समझेंगे। तुम जानते हो अल्फ बे किसी को समझाना बड़ा सहज है। बाप तो सबका ही एक है, वह आते भी जरूर हैं। शिव जयंती भी तो भारत में ही मनाते हैं, परंतु भारतवासियों को ये पता ही नहीं है कि शिव जयंती क्या है। ना ब्रह्मा विष्णु शंकर का पता है और ना श्री कृष्ण का पता है। श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य भी कब था ये भी नहीं जानते। माना ब्रह्मा विष्णु शंकर भी कौन है, किसने इनको रचा, कैसे ये अपना कार्य करते हैं, ये मनुष्य को पता ही नहीं है। और लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा किसने बनाया, कब इनका राज्य था, ये भी नहीं जानते। क्राइस्ट भी होकर के गए तो उनके पोप की सारी लिस्ट होगी, परंतु भारतवासियों को ये नहीं पता कि लक्ष्मी नारायण भी भारत में ही राज्य करके गए हैं। जो भी चित्र बनाते हैं, पूजा करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन तो बिल्कुल ही नहीं जानते। देवताओं से फिर क्षत्रियों ने राजाई कैसे ली, क्या लड़ाई की, राजाई तो बदली होती है, तो जरूर कोई ने विजय पाई। अब वहाँ ये बातें नहीं होती हैं। बाबा कहते हैं जब देवता धर्म था फिर क्षत्रिय वर्ण आया, तो बाबा कहते कोई लड़ाई आदि की तो बात नहीं, वो तो क्या होता है, ट्रांसफर होता जाता है धीरे धीरे। तो वह अच्छी तरह से राज्य देते हैं, माना एक दो को ट्रांसफर करते हैं। मनुष्य तो इस समय बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुमको कितनी रोशनी मिलती है। इस समय बाबा हमें क्या देते हैं, ज्ञान की रोशनी। ऐसे भी नहीं कि सभी बातें किसी को याद रहती हैं। अब बाबा देखो इतनी बड़ी 4 पेज की मुरली सुनाते हैं, सारी बातें तो याद ही नहीं रहती, पर बाबा कहते 3-4 बातें जो भी तुम्हें याद रहे उसको क्या करते रहना चाहिए, रिवाइज करते रहना चाहिए। नहीं तो बाबा ने जो समझाया वह सब प्रदर्शनी में समझाना चाहिए। अगर बाबा कहते सारी बातें याद रहें फिर तो तुम सारी बातें समझा सको। प्रदर्शनी में एक दिन आते हैं फिर दूसरे दिन आते नहीं, कुछ भी पता ही नहीं पड़ता कि समझते हैं या नहीं। तो ओपिनियन में लिखना चाहिए ना कि हमको ये पता ही नहीं था, तो देवी देवता धर्म कहाँ गया। माना बाबा कहते जब समझ में आ जाता है तो अपनी राय भी बतानी चाहिए कि पहले हमको ये ज्ञान था ही नहीं, अब समझ में आया है। तो संवत बताओ कि हिंदू धर्म कब से शुरू हुआ।
हर एक क्या क्या समझाते हैं ये किसी को पता ही नहीं पड़ता। ओपिनियन रखने वाला भी चाहिए। फिर बाबा ने कहा प्रदर्शनी समझाने के बाद ना सबकी राय भी लिखवानी चाहिए कि तुम सिद्ध करके बताते हो ना 5000 वर्ष का ये सृष्टि चक्र है, ये लिखो। माना उनको जब समझ में आ जाए तो उनसे लिखवाना चाहिए कि हमें समझ में आ गया कि सृष्टि चक्र 5000 वर्षों का है। संवत आदि का किसी को मालूम तो है नहीं, ये बातें कोई शास्त्रों में सुनी हैं, फिर हमने कहाँ से सीखी? तो हमको सिखलाने वाला भी तो जरूर भगवान ही होगा ना, क्योंकि अब तक तो ये ज्ञान किसी के भी पास नहीं था। अब ये जो सारे राज हैं कि कैसे कैसे युग बदलते हैं, कैसे कैसे हम जन्म लेते हैं, तो ये सारा राज किसने समझाया? हमें सिखलाने वाला भी कौन है? शिव बाबा ही है। उनको ऐसे बाबा कहते हैं बताना चाहिए। भगवान बिगर ये बातें कोई बता ना सके तो वह भी जरूर कोई के तन में भी तो आएगा। अब भगवान को ज्ञान देने के लिए किसी के तन का आधार तो लेना होगा। परमात्मा तो ज्ञान का सागर है। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करते हैं, आदि मध्य और अंत की नॉलेज देते हैं। उनका नाम है शिव। भक्ति मार्ग में तो उनके ढेर नाम रख दिए हैं। कम से कम 1.5 लाख अपनी अपनी भाषा में उनके नाम रखते हैं। बाबा कहते हैं भक्ति में तो कितने अनेक शिव के नाम रखे हुए हैं अलग अलग भाषाओं में। तो बच्चों को रोज कितना समझाते हैं, परंतु अर्जुन अभी शुद्ध बुद्धि नहीं बने हैं ना। बाबा कहते हैं मैं रोज कितना समझाता हूँ, फिर भी बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि व्यर्थ की बातें ज़्यादा जब हमारी बुद्धि में चलती हैं तो ज्ञान निकल जाता है बुद्धि से। पुरुषार्थ करते रहेंगे तो खाद निकलती जाएगी। जैसे कोई बाल्टी में पानी खराब भरा हो, साफ चलाते रहो तो फिर वो भी निकलता जाएगा गंदा पानी। तो अब तक तो बच्चे सतों तक भी मुश्किल ही पहुँचे हैं। बाबा देखते हैं कि अभी बच्चे तमो प्रधान से तमो और रजो स्टेज को पार करके सतों तक भी बहुत मुश्किल पहुँचे हैं। उसमें भी कोई तो तमो है, कोई सतो प्रधान है, कोई सतो और तमो, इसमें भी तो नंबरवार है ना। बाबा कहते बच्चों की अवस्था क्या है? नंबरवार है। हर एक का पुरुषार्थ भी अपना अपना ही चलता है। तो इस समय मनुष्यों की तो है विनाश काले विपरीत बुद्धि। बाबा कहते तुम कलयुग के मनुष्यों को नहीं देखो कि कोई कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि पर तो इस समय माया हावी है, माया का परछाया है। सिर्फ पांडवों की थी प्रीत बुद्धि, और वो पांडव कौन है? हम बच्चे हैं ना। तो बाबा कहते हैं हम बच्चों की सच्ची प्रीत किसके साथ है? परमात्मा के साथ है। तो उन्हों की ही विजय हुई है, इसलिए पांडवों की विजय दिखाई है। असुर और देवता हैं तो दोनों ही मनुष्य, ऐसे नहीं कि असुरों की कोई भयानक शक्ल होती है ना। जैसे कहानियों में क्या किया, शक्ल ऐसे भयानक बना के दिखा दी। लेकिन आजकल क्या है, आजकल शक्ल से कोई भयानक नहीं होते, लेकिन मन के विचार इंसान के क्या हो गए हैं? राक्षसी हो गए हैं, आसुरी विचार हो गए हैं। तो वह तो लड़ाई में गोले गैस आदि से बचने के लिए ड्रेस भी पहनते हैं। वह है आसुरी संप्रदाय और तुम हो राम संप्रदाय। आजकल मनुष्य की बुद्धि इतनी आसुरी हो गई ना कि अपने विनाश की खुद ही तैयारियां करते रहते हैं। क्योंकि तुमने अब 5 विकार छोड़े हैं, तुम हो राम संप्रदाय। पवित्र बन करके तुम सारे विश्व पर राज्य करेंगे। तुम्हारी कोई के साथ लड़ाई नहीं है। बाबा कहते तुम्हें कोई मनुष्य के साथ मतभेद नहीं रखना। बाबा कहते तुम्हारी युद्ध किससे है? अपनी ही बुराइयों से, माया से। बाबा कितनी बातें समझाते हैं, कोई तो मास 2 मास आकर फिर थक जाते हैं। बाबा कहते कोई बच्चे कच्चे होते हैं तो माया उनको पकड़ लेती है। फिर समझा जाता है कि तकदीर में नहीं है। साधारण प्रजा में तो आएंगे, फिर भी बाबा ने कहा कुछ ज्ञान सुना तो सतयुग में या त्रेता में तो आएंगे, चाहे प्रजा में ही आए। प्रजा तो ढेर बनने वाली है ना। अभी तो देखो प्रजा कितनी है। किसी तरफ अन्न की कमी होने के कारण मनुष्य भूख में भी मर जाते हैं। आजकल देखो इतनी जनसंख्या बढ़ती जा रही है कि खाने तक के लिए नहीं मिल रहा। इतना माना अकाल पड़ता जाता है चारों तरफ। यही तो नरक बन गया ना जीवन। कलयुग बिल्कुल ही नरक बनता जा रहा है। कोई तरफ बारिश ही नहीं होने के कारण अकाल भी पड़ जाता है। इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? ये तो नेचुरल कैलेमिटीज हैं। अब तो मूसलधार बरसात भी पड़ेगी, विनाश तो होना ही है। बाबा कहते लास्ट में तो क्या होगा? 5 तत्व एक साथ हलचल में आएंगे। जो तुमने साक्षात्कार किया है वह सब प्रैक्टिकल में होगा।
पहले बाबा ने सब कुछ बच्चों को दिखाया हुआ है। बच्चे ऐसे ऐसे विनाश का दृश्य आने वाला, उसको देखने के लिए बच्चों को क्या होना चाहिए, अपने अंदर शक्ति जमा करनी है, योग की पावर जमा करनी है, तभी तो देख सकेंगे ना। बाबा कहते हैं बच्चे साक्षात्कार में एक कृष्ण का महल देखेंगे, सारा तो देख भी नहीं सकेंगे। अब किसी को सतयुग का साक्षात्कार होता है तो एक कृष्ण का ही महल कितना बड़ा होता है, बाबा कहते केवल वही देख सकेंगे, सारा सतयुग तो साक्षात्कार में देख भी नहीं सकते। अच्छा देखेंगे विनाश हुआ, शरीर छोड़ेंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे, सारी दुनिया ही अब खत्म हो जाने वाली है, क्योंकि इस कलयुग की बातें तो सारी फिर भूल जाएंगे। फिर तो दुनिया ही बदल जाएगी, तुमको सब कुछ भूल जाएगा। तो अभी तुम्हारे से शुरू से लेकर तुम्हारे में जो शुरू से लेकर जो अंत तक सब नॉलेज है, वो बाबा कहते हैं फिर सतयुग में क्या हो जाती है, सब प्रायलोप हो जाती है, माना मर्ज हो जाती है। मूल वतन सूक्ष्म वतन का चक्र कैसे फिरता है, ये सारी नॉलेज बाप ने दी है। जिसमें जितना जास्ती ज्ञान उतना ही जास्ती नशा रहता है। ज्ञान जितना होता है ना अंदर में, उतना ही उन बच्चों को क्या रहती है, खुशी रहती है। तो अभी हम मास्टर नॉलेजफुल हो गए, फिर जब विनाश होगा तो हमारा शरीर खलास हो जाएगा। बाबा कहते पुराना शरीर है, इस शरीर में भी देखो कितनी बीमारियां होती हैं, कितना ख्याल रखते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ लगा रहता है। बाबा कहते बच्चे इस शरीर भी क्या है, विनाश हो जाएगा। इस जन्म तक ही ये नॉलेज रहती है। अब ये सारी बातें भी हमें इस जन्म तक ही याद रहती हैं। तो इतना बुद्धि में नशा रहना चाहिए कि अब तो हम ये शरीर छोड़ जा करके प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। मनुष्य तो पढ़ करके जा करके अपनी अपनी कमाई करते हैं, माना दुनिया में भी होता है ना, पढ़ाई करते हैं फिर जॉब करते हैं। बाप कहते हैं हम कोई कमाई नहीं करते, हम तो तुमको सिखाकर अपने घर ले जाते हैं। बाबा कहते मैं तो आया हूँ तुम बच्चों को वापस घर ले जाने के लिए, रावण के राज्य से छुड़ाने के लिए। तुम तो कमाई करते हो फिर गंवा भी देते हो, माना इस समय बाबा कहते तुम्हारी कमाई हो रही है सतयुग त्रेता के लिए, फिर धीरे धीरे माया की मत पे चलते हैं तो सब कुछ गंवा देते हो। तुमको सारा आदि मध्य और अंत का ज्ञान है, बाबा को भी ज्ञान है, जो बैठ करके समझाते हैं पाठ अनुसार। फिर बाबा भी चले जाते हैं निर्वाण धाम। बाबा देखते हैं मेरे बच्चे अब खुश हैं, राज्य कर रहे हैं, तो बाबा भी आराम से शांति धाम में बैठ जाते हैं। तो सभी आत्माएं भी चली जाएंगी, फिर वहाँ पर जिन जिन का पाठ होगा वो फिर राजधानी में आते जाएंगे। धीरे धीरे फिर शांति धाम से आत्माएं नीचे आती जाएंगी, बाकी टाइम तो शांति धाम में ही रहेंगे। तो बच्चों को कितना ज्ञान मिल रहा है, रोज बाबा देखो कितना हमें समझाते हैं, तो कितना ज्ञान मिलता है ऊंचा पद पाने के लिए। नए तो किसी की बुद्धि में बैठ ना सके, क्योंकि ज्ञान भी धीरे धीरे बुद्धि में आता है ना, एकदम से शुरू में तो सब बातें समझ में नहीं आती। तो बाबा कहते नए तो किसी की बुद्धि में बैठ ना सके, सिर्फ इतना कहेंगे कि ज्ञान तो बहुत अच्छा है ना। शुरू में कोई आते हैं तो इतना तो लगता ही है, फिर अपने धंधे दोरी में लग जाते हैं। फिर कई तो होते हैं जो नियम से चलते रहते हैं, कई अपने में बिजी हो जाते हैं। बाहर जाने से माया भुला देती है, ताला लगा देती है ना, बुद्धि को माया ताला लगा देती है। कई बच्चों का भी तो ऐसा हाल होता है, पूरी धारणा होती नहीं, पहले अंदर कोई आए तो बोलो कि ये सब हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं। अभी कलयुग का अंत है, फिर सतयुग होगा, तो ब्रह्मा के बच्चे सब ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं जो देवता बनेंगे। तो ऐसा सर्विस समाचार बाबा को मिलता रहे तो बाबा राय दें, परंतु बाबा को पूरा सुनाते ही नहीं। बहुतों पर तो ग्रहचारी भी लगती है, अभी अभी देखो तो फर्स्ट क्लास हैं और कल देखो तो थर्ड क्लास बन पड़ते हैं, माना ऐसे माया बुद्धि पर हावी हो जाती है जो एकदम अवस्था ही हिल जाती है। ग्रहचारी ना होती तो आश्चर्यवत भागंती क्यों होते। जो प्रदर्शनी में जो बच्चे अच्छी तरह जा कर के सेवा करते हैं वह अपना भी समय सफल करते हैं। बाबा कहते दूसरों को भी रास्ता दिखाते हैं तो अपना भी उनका भाग्य बनता है, समय सफल होता है। बाप दादा को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे होता है ना, देखो दुनिया में भी माँ बाप कभी हाथ नहीं छोड़ते बच्चों का, बच्चे ही हाथ छोड़ करके इधर उधर भाग लेते हैं। तो ऐसे बाबा तो हम बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ते ना, लेकिन बच्चे जब माया की मत पर चलने लगते हैं तो बाबा से ही दूर हो जाते हैं।
बाबा तो बच्चों को कुछ भी बोलेगा तो फिर फौरन प्यार भी करेगा, है ना। माँ बाप जैसे भले बच्चों को डांट भी देते हैं लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही प्यार से भी बोलते हैं। बाबा की दिल पर बच्चों का कुछ भी रहता नहीं। माना बच्चे कितनी भी भूल कर लें लेकिन बाबा कभी मन में थोड़े ना रखते हैं कि बच्चा ऐसा है। माँ बाप भी अपने बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं, मन में थोड़े ना नफरत रखते हैं कभी भी। तो ये तो सिर्फ शिक्षा देने के लिए सिखलाते हैं। यहाँ बच्चों को टोली खिलाई जाती है क्योंकि बेहद का बाप है ना, तो लौकिक बाप तो बाजार से आते हैं तो बच्चे जरूर याद तो पड़ेंगे, कुछ ना कुछ टोली ले आते हैं। बाहर सेंटर पर टोली नहीं मिलती, यहाँ तो बाप सम्मुख बैठा है, बाबा तो सब कुछ बच्चों को समझाते हैं। तो ये द्वापर से ऋषि मुनि भी जो सतो प्रधान थे ना, जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ नहीं था, वे भी कहते थे कि रचयिता और रचना को हम नहीं जानते। माना जो ऋषि मुनि द्वापर युग के टाइम पर तो ऋषि मुनि के अंदर भी माना सत्यता होती थी, सतो प्रधान अवस्था थी, लेकिन रचना के आदि मध्यांत का ज्ञान, पूरी सृष्टि के चक्र का ज्ञान उनके पास भी नहीं था। तो आज कलयुग में तो सबकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है, वो फिर कैसे जान पाएंगे? सत्य ज्ञान उनके पास कैसे होगा? क्योंकि आज के मनुष्य तो बुद्धि उनकी अशुद्ध हो चुकी है। तो शास्त्र तो वह ऋषि मुनि भी पढ़ते थे, तुमको पॉइंट्स तो बहुत मिलती हैं समझाने के लिए। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते और बन जाएं फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, भगवान हमको पढ़ाकर भगवती भगवान बनाते हैं, इसी खुशी व नशे में रहना है। भगवान हमको पढ़ाकर भगवती व भगवान बनाते हैं, इसी खुशी व नशे में रहना है। रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख दूसरों को सुनाना है। जैसे बाप किसी बच्चे की बात दिल पर नहीं रखते, ऐसे किसी की भी बात अपने दिल में नहीं रखनी है। वरदान बाबा ने दिया, करावनहार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले कर्म योगी भव। करावनहार की स्मृति से सेवा में सदा ही निर्माण का कार्य करने वाले कर्म योगी भव। कोई भी कार्य करते हैं ना, कभी ये नहीं सोचना चाहिए मैंने किया, मेरे से ज़्यादा अच्छा तो कोई कर ही नहीं सकता था, मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट तो कोई है ही नहीं। कई बार होता है ना, हम अहंकार में आ जाते हैं कि मैं तो बहुत फास्ट काम करती हूँ, मैं तो सारा संभाल लेती हूँ। बाबा कहते हैं ये अहंकार ना हो, याद रहे कि करण करावनहार कौन है? शिव बाबा हैं। कोई भी कर्म योगी की स्टेज में परिवर्तन करो। कर्म करते क्या रहे, हमारा योग लगा रहे बाबा के साथ। सिर्फ कर्म करने वाले नहीं, लेकिन कर्म योगी हैं। कर्म अर्थात व्यवहार और योग अर्थात परमार्थ, दोनों का बैलेंस हो। बाबा कहते हैं ना, व्यवहार और परमार्थ का बैलेंस हो। कर्म अर्थात व्यवहार और योग अर्थात परमार्थ। शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह भूल ना जाए। बाबा कहते हैं चलो नौकरी पर भी जाना पड़ता है, घर के भी कार्य भी करने पड़ते हैं, लेकिन ज्ञान योग भी तो होना चाहिए जिससे कि आत्मा की उन्नति होती रहे। तो जो भी कर्म करो वह ईश्वरीय सेवा अर्थ हो। इसके लिए सेवाओं में निमित्त मात्र का मंत्र व करावनहार की स्मृति का संकल्प सदा ही याद रहे। बाबा कहते घर में भी कार्य करते हो वो भी सेवा समझ के करना है कि हम तो निमित्त हैं, कराने वाला शिव बाबा है, करा रहा है। तो ये संकल्प सदा ही याद रहे, करावनहार कभी भी भूले नहीं, तो सेवा में निर्माण ही निर्माण करते रहेंगे। स्लोगन बाबा ने दिया, सेवा व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का कारण है पुराने संस्कार, उन संस्कारों से ही वैराग्य हो। बाबा कहते कोई भी कार्य में विघ्न पड़ता है कब? जब हम पुरानी बातों को, पुरानी आदतों को छोड़ते नहीं हैं। तो बाबा कहते सेवा में व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का कारण है पुराने संस्कार, उन संस्कारों से क्या हो? वैराग्य हो।
अच्छा, ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को शुक्रिया करेंगे। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका बार बार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो। आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्व आत्माओं को निर्विघ्न बनाया। आपका बार बार शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का हर प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, जिन भी आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। और जिन भी आत्माओं को मैंने दुख दिया है, उन सभी आत्माओं से मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। बाबा की सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं। मेरे द्वारा पूरे विश्व में फैल रही हैं और सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।